हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलोफॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की हिंदी की बेस्ट बुक की डिस्कशन करेंगे। तो बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए ये आज हम जानेंगे और मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बुक्स लेकर आई हूँ जो आपको ये नेट जेआरएफ जो है टारगेट जो आप लोगों का है वो जरूर क्रैक करवा देगी। तो दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे कि हाँ भाई क्या क्या बुक्स जो है वो जरूरी है और कैसे आप लोगों का जो नेट जेआरएफ है वो क्रैक हो सकता है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अपने आप को मोटिवेट करना ना छोड़े, ठीक है। तो मोटिवेशन भी हमारी दो तरीके से मोटिवेशन होता है। एक तो मोटिवेशन होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, वो लोग हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो वो तो रोज रूटीन की लाइफ में होता ही रहता है। कभी पेरेंट्स फोन करके हमें मोटिवेट करते हैं, कभी मदर सामने बैठ के हमें सिखाती हैं, बताती हैं। तो ये सब चीजें तो चलती ही रहती है, लेकिन खुद को मोटिवेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका टारगेट नेट जेआरएफ है तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट चीज है कि खुद को मोटिवेट करें, क्योंकि खुद को मोटिवेट करोगे तो अपने टारगेट तक जरूर पहुंच जाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक की कि बेस्ट बुक जो है वो कौन सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो ये जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम हिंदी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बुक की नहीं, हम सेकंड बुक की बात कर रहे हैं कि सेकंड बुक के लिए हिंदी के लिए जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बुक जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक जो है, जिसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो ये हिंदी भाषा एवं साहित्य ये बुक जो है, जो किसकी है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, ये बुक आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगी और इससे आप लोगों को काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें काफी इजी तरीके से जो है हर एक चीज को डिफाइन किया है। तो अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं है तो प्लीज इसे परचेज करें, क्योंकि ये बुक जो है काफी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी बुक की कि दूसरी बुक जो है वो कौन सी होनी चाहिए, अगर हम जेआरएफ हिंदी की जो है तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रतियोगिता साहित्य जो है वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट सेकंड बुक हो सकती है, जो आपको काफी इजी तरीके से, और आप देखोगे कि प्रतियोगिता साहित्य में आपको पीछे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे होंगे। तो अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि वो क्वेश्चंस तो उसमें से तो नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल थी, पर आपके लिए भी होनी चाहिए, ठीक है। और बुक्स की बात करते हैं तो और बुक्स कौन कौन सी हो सकती है। और दोस्तों यस, अरिहंत की बुक, तो आप लोग अरिहंत की जो बुक है वो भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी बुक है ना। तो अगर आप जो है उसमें पढ़ोगे तो उसका जो मटेरियल है वो भी काफी अच्छा है और बेनिफिशियल ही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक बुक और है तो उसकी भी हम बात करते हैं, जो कि काफी अच्छी है और मैं कहूँ बेस्ट बुक भी कहूंगी कि अगर बाकी सारी बुक्स आपके पास नहीं है, सरस्वती पांडे की चलो आप पढ़ोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि हिंदी की आपको अगर पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो दृष्टि से बेटर बुक और कोई नहीं हो सकती। सो आप दृष्टि जो बुक है इसे जरूर ले, जो कि किसकी है, विकास दिव्य कृति की है। तो विकास दिव्य कृति की पुस्तक है दृष्टि, जो कि नेट जेआरएफ हिंदी के लिए एक बेस्ट बुक है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इसमें एक्चुअली इसमें क्या है, एक आपको जो बेस्ट टॉपिक मिलेगा जो कि हमारा हिंदी का है, हिंदी में जो हमारा जो ये नेट का जो सिलेबस है हमारा, उसमें जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि है, उस वैचारिक पृष्ठभूमि का जो पार्ट इस पुस्तक में दे रखा है, जो दृष्टि वाली बुक है, वो काफी मतलब बहुत अच्छा दे रखा है। मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट उसी में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। तो अगर आप वो वाला टॉपिक अगर कहीं से पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा बेस्ट और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी और भी चीज़ें इसमें जो दे रखी वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से जो है आपको दे रखी है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको कितना फ़ायदा जो है वो है, ठीक है। और कौन सी बुक है, देखिए एक तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो भी आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि रामचंद्र शुक्ल जी की थोड़ी हार्ड है, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी इससे तथ्य वाले जो प्रश्न है वो बनकर आ जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी है उनकी जो पुस्तक है उसमें से तथ्य वाले प्रश्न ज्यादा बनकर आते हैं। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप जो है अपने पास रख सकते हो साइड में। बट जो इंपॉर्टेंट मैंने जैसे बताया आपको दृष्टि
दृष्टि का, प्रतियोगिता साहित्य हो गया, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक होगी वो हो गई। तो ये कुछ बुक्स है, ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल, मतलब ये होनी ही चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। फिर अगर उसके बाद अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ तो और कौन सी बुक्स हो सकती है? हाँ जी, तो देखिए हमारे पास एक हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है मनोज मिश्रा, ठीक है। तो मनोज मिश्रा जो है उनके लेखक है, वो वाली पुस्तक भी आप लोगों को काफी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि उसमें भी सारा जो हिंदी का मटेरियल है वो आ जाता है, और वो भी आपके लिए जो है अच्छी ही है, ठीक है। और कौन सी हो सकती है? तो एक लास्ट अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट सजेशन दे दूं कि लास्ट बुक जो है वो कौन सी हो सकती है, तो ये आपको 6 बुक्स मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी? एक तो मैंने आपको बताई हिंदी भाषा एवं साहित्य की, दूसरा मैंने आपको प्रतियोगिता साहित्य बताया, तीसरा मैंने आपको अरिहंत बताया, चौथा मैंने आपको दृष्टि वाली बुक बताई जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बताया, फिर मैंने बताया हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। एक लास्ट बुक है जो मैं बताऊंगी, वो क्या है? यूथ पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र। उसमें जो है आपको पूरा सारा जो मटेरियल है वो आपको अच्छी तरीके से उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसमें पूरा घटना को अच्छी तरीके से डिफाइन करके, अगर आपको डिटेल में हर एक चीज चाहिए तो वो डिटेल में आपको जो है, चाहे उसमें हिंदी का फर्स्ट वाला जो पोर्शन है हमारा हिंदी विकास वाला, वो भी आपको उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें जो पुस्तक मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको दे रखा है। बट अगर इन सब में से मैं सिलेक्ट करके आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट कौन सी होगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी तो है कि अगर आप लोगों को पढ़ना है अलग अलग जगह से तो आप कर सकते हो, तो ये सारी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी आपका नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, बहुत कम टाइम में क्रैक हो जाए, तो इनमें से मैं आपको 2 या 3 बुक्स बता देती हूँ जो कि आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपका जो नेट जेआरएफ हिंदी का जो एग्जाम है, हिंदी साहित्य जो है वो आपका जरूर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बता दूं, एक है सरस्वती पांडे वाली पुस्तक जो मैंने बताया आपको, हिंदी भाषा एवं साहित्य वाली, ठीक है। फिर प्रतियोगिता साहित्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये दृष्टि वाली, इसमें आपको डीपली सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको दृष्टि वाले में वैचारिक वाला पार्ट पढ़ना है तो आप वो दृष्टि में पढ़िए, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है उसमें दे रखा है, ठीक है। और क्या बताऊं, और यही वाला यूथ पब्लिकेशन और ये घटना चक्र है, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये 4 बुक्स जो मैंने आपको सजेस्ट की है, ये मतलब अच्छी है आप लोगों के लिए। रामचंद्र शुक्ल की अगर आप ना भी पढ़े तो चलेगा, बट ये है कि इसमें से जो है तथ्य वाले प्रश्न आते हैं, तथ्य के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी एज योर विश, ठीक है। तो ये सारी पुस्तक थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हाँ, ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब बिल्कुल अच्छे से जोरों शोरों से जो है तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम आप लोगों का शुरू हो जाता है, क्योंकि अब किसी भी टाइम जो है फॉर्म निकल सकते हैं और जो है एग्जाम की जो है डेट नजदीक आ जाएगी। तो पढ़ाई अगर शुरू नहीं की है, टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो अभी बनाइए और उठाइए पेन और शुरू हो जाइए, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप जो है हमारा फिलर फॉर्म चैनल में, आप मेरी क्लास जो है वो 12 बजे आती है, तो वो भी आप रेगुलर देख सकते हैं। तो उसमें आपको काफी अच्छी तरीके से और इजी मेथड विद ट्रिक्स, तो ट्रिक्स के साथ जो है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।